तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओएस सब्जेक्ट के दो टॉपिक्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के चांस होते हैं जनरली। तो दो टॉपिक्स के नाम क्या क्या हैं? एक है विंटर्स क्लासिफिकेशन और दूसरा है विंटर्स लाइन। तो यार कई बार इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हमें विंटर्स लाइन आता है या विंटर्स क्लासिफिकेशन आता है कि हम दोनों को कन्फ्यूज़ कर बैठते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना यार, रिलैक्स हो के पेपर देखना है और हमने उस हिसाब से अटैम्प्ट करना है कि कौन सा है, विंटर्स लाइन आया है क्या विंटर्स क्लासिफिकेशन आया है। तो अब विंटर्स लाइन और विंटर्स क्लासिफिकेशन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्वेश्चन जैसे आया पेपर में 5 या 15 मार्क्स का हमने अटैम्प्ट कैसे करना है। तो वीडियो को यार पूरा देखना। वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अब चलते हैं हम सबसे पहले विंटर्स लाइन पे। तो विंटर्स लाइन में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन अगर आ गया तो हमने अटैम्प्ट कैसे करना है। तो हर चीज़ की क्या है, सबसे पहले क्या होता है, एक इंट्रो, फिर होता है उसका एक मेन पार्ट और फिर होता है उसका एंड पार्ट या जिसको कहते हैं हम कंक्लूजन। तो इस क्वेश्चन में भी हमने 4 या 5 मार्क्स का जैसे भी आ गया हमने उस हिसाब से इसको अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। तो इंट्रो में यार विंटर्स लाइन में जो लोग हम मतलब बच्चे कई बार भूल जाते हैं वो क्या चीज़ है, वो ये है कि हम सीधा शुरू करते हैं कि हाउस ने इसको पॉपुलराइज़ किया था। बट एग्जैक्टली शुरू कहाँ से होना है, वो जॉर्ज विंटर ने बताया था इसको सबसे पहले। ठीक है, पॉपुलराइज किसी और ने किया था, शुरुआत किसने किया था, जॉर्ज विंटर ने। तो सबसे पहले यार हमने बताना है कि जॉर्ज विंटर ने इसको बताया था और उसने इमेजिनरी इंट्रोरल रेडियोग्राफ पे हमने इसको पॉइंट करके इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके इसको बताया था। तो हमने ये सबसे पहले बता के आना है इंट्रो में। देन हम चलते हैं मेन पार्ट पे। मेन पार्ट में हमने क्या बताना है, जो इमेजिनरी लाइंस हैं 3 लाइंस हैं उसके बारे में बता दूँ। ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है यार बुक में, तुम कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं एंड पार्ट पे। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमने इसको एंड कैसे करना है। एंड में यार हमने इसका डिफ़िकल्टी इंडेक्स बता के आना है, जो इंडेक्स वो बॉक्स में बना हुआ है नीलवा मलिक में। ठीक है, वो बता कर आना है। तो जाके आपको इसके अगर ये तीनों चीज़ें आप लिख के आते हो एज सच तो आपको इसके पूरे नंबर मिलने के चांस हैं। ठीक है, वैसे फुल तो नहीं मैं कहूँगा 3 या 3.5। ओके, एक नंबर हमेशा कटता ही कटता है या हाफ मार्क्स हमेशा कटते हैं, बट यू कैन ईजिली गॉट 3.5 और 3। सो विंटर्स लाइन अगर क्वेश्चन आया तो हमने इसको ऐसे करके आना है। अब हम आगे चलते हैं विंटर्स क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो विंटर्स क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अब। तो यार अब हम बात करेंगे विंटर्स क्लासिफिकेशन के बारे में। तो विंटर्स क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तुमने क्या बताना है अगर क्वेश्चन आया। मोस्ट प्रोबेबली यार ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का ही आता है, बट अगर ये क्वेश्चन हम बात करें कि कैसे अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले मैं भी फिर इसकी यही बात बताऊँगा कि हर क्वेश्चन की एक इंट्रो होती है, एक मेन पार्ट और एक कंक्लूजन या एंडिंग। ठीक है, तो इसके मेन पार्ट की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इंट्रो की बात करते हैं। तो इंट्रो में क्या लिखना है, इंट्रो में सबसे पहले बता के आना है ये है चीज़, ये क्लासिफिकेशन किसकी है, ये इम्पैक्टेड थर्ड मोलर की क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि इंट्रोडक्शन में हमने बता के आना है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैक्टेड थर्ड मोलर, और उसके बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रो दे देनी है। सेकंड बात आती है मेन, जो हमारा मेन डाटा है। ठीक है, क्वेश्चन का क्या लिख के आना है। तो यार विंटर्स जो क्लासिफिकेशन है उसमें 2 पॉइंट्स हैं, एंगुलेशन और दूसरा डेप्थ। तो एंगुलेशन और डेप्थ की अलग आगे जाके सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, एंगुलेशन के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है वो है, और डेप्थ के बारे में भी सेम क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। तो ये लिख के आना है उसके मेन पार्ट में। अब जो एंड होगा हमने, वैसे यार इम्पैक्टेड थर्ड मोलर की और भी क्लासिफिकेशन है, पेल एंड ग्रेगरी की भी क्लासिफिकेशन है, बट अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का था तो ये क्लासिफिकेशन ही लिख के आनी है। विंटर्स क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा विंटर्स क्लासिफिकेशन भी पूछ लेते हैं, बट अगर क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैक्टेड थर्ड मोलर आए तो दोनों की क्लासिफिकेशन लिख के आनी है, और जो आगे दी हुई है वो भी लिख के आनी है क्लासिफिकेशंस। तो पेल एंड ग्रेगरी वाली भी इंपॉर्टेंट है, बट विंटर्स क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात होगी इसकी दोनों के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा बहुत लिख के समझाऊंगा कि कैसे करना है, तो वो हम करेंगे बोर्ड पे। तो बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। तो यार अब आप देख रहे होगे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है विंटर्स लाइन का। तो डायग्राम मैंने पहले बताया था सर्जरी की, ओरल सर्जरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक एनाटमी। हमने हर क्वेश्चन में डायग्राम बना के आएंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे।
ओके, तो अब हम विंटर्स लाइन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले विंटर्स लाइन का डायग्राम बना के आना उसके मेन पार्ट में। ओके, तो अब हमने उसका डायग्राम बना दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन में क्या है कि सबसे पहले क्या है, वाइट लाइन। ओके, तो वाइट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारे अक्लूजन प्लेन के बारे में बता रही है। देन एम्बर लाइन क्या है, जो वो हमारा उसका बोन लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। देन रेड लाइन, जो हमेशा हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एम्बर लाइन से, वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ से हम अपना एलिवेटर को रखेंगे और दांत को निकालेंगे। ठीक है, तो ये 3 लाइंस का ये लिख के आना है सबसे पहले। तो लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमने क्या लिख के आना है कि वाइट लाइन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एम्बर लाइन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, और रेड लाइन सेम लाइक दैट कि वो हमें इमेजिनरी पॉइंट है जो एलिवेटर के लिए है। ठीक है, तो अब मेन पार्ट में जो लिखना है वो पूरा यार अच्छे तरीके से नीलमा मलिक में लिखा हुआ है, आप उसको याद करो और उसके बाद लिख के आओ। अब लास्ट पार्ट जो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, जो हमारा स्कोरिंग पॉइंट होएगा, वो क्या है, वो है डिफ़िकल्टी इंडेक्स। ओके, तो डिफ़िकल्टी इंडेक्स में हमने क्या करना है, वो हमने बनाकर आना है टेबल। उसमें क्या होगा कि वेरी डिफ़िकल्ट, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट और मिनिमली डिफ़िकल्ट। तो ये चीज़ क्या बता रहा है, डिफ़िकल्टी इंडेक्स हमें बता रहा है कि हमारी कितनी, हमें मतलब हमारा कितनी डिफ़िकल्टी से वो दांत निकल रहा है। ठीक है, तो वो हमने बता के आना है और वो टेबल ड्रॉ करके आएंगे, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है और हमें नंबर मिलेंगे। ओके, तो विंटर्स लाइन यहीं पे ख़त्म होता है क्वेश्चन, और ऐसे ही एक्सप्लेन करके आना प्लीज़। ओके, तो ठीक है यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो कोई भी रिगार्डिंग दिस टॉपिक या कोई भी टॉपिक के बारे में, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। और यार वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है, यहाँ पे रेड बटन आ रहा होगा, ठीक है। ओके, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है या कुछ भी हो, ठीक है, तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम डिटेल्स हैं, आप उधर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और उधर जाके मुझे अपने पर्सनली डाउट या कुछ भी पूछ सकते हैं, या कोई शेड्यूल या कुछ भी, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए हाज़िर हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।